हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विकास एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, हम तैयारी कर रहे हैं रीट 2022 की और अपना टॉपिक चल रहा है प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, और प्रतिशत के अंतर्गत आज अपन बात करने वाले हैं चुनाव मतदान पर आधारित प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनना और समझना। देखिए दोस्तों, परसेंटेज जो रिलेटेड है, मैंने वो वीडियो 5 से 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिसमें बेसिक से क्वेश्चन ले रखे हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट ले रखा है, बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट पार्ट आता है कि चुनाव मतदान पर आधारित प्रश्न क्या है, कैसे इनको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जुड़ जाइए विकास एजुकेशन से और कीजिए रीट को क्रैक। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विधानसभा चुनाव में जीतने वाले व्यक्ति को 70% वोट मिले और वह 4800 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। देखिए, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। देखना दोस्तों, क्या कह रहा है कि जीतने वाला जो व्यक्ति है उसको कितने प्रतिशत वोट मिल रहे हैं मित्रों, 70% वोट मिल रहे हैं। अपन क्या करेंगे दोस्तों, अपन ये मानकर चलेंगे कि 100% वोट है, उसमें से अपन को बंटवारा करना है। ठीक है, अब देखो बोल रहा है कि जीतने वाले को 70% वोट मिल जाते हैं, तो जो हारने वाला है दोस्तों उसको कितने प्रतिशत वोट मिल जाएंगे, 30% वोट मिल जाएंगे। क्लियर है, 70 और 30 100 हो गए। अब बात करते हैं कि जो जीतने वाला है वो 4800 वोटों से जीत जाता है। कितने वोटों से जीत जाता है, 4800 वोटों से जीत जाता है। अब देखो, समझने लायक क्या बात है, मतलब 4800 वोटों से जीत जाता है, मतलब ये क्या क्या बोल रहा है दोस्तों कि जीतने वाले व्यक्ति और हारने वाले व्यक्ति, इन दोनों के बीच में अंतर को दर्शाता है। ये भाई इन दोनों के बीच में अंतर ही तो है कि जीतने वाले और हारने वाले व्यक्ति के बीच में जो अंतर है वो कितना है दोस्तों, वो 4800 वोटों का है। बात समझ में आ गई। तो देखो, अपन को क्या है, इन दोनों का अंतर दे रखा है, इन दोनों का अंतर दे रखा है, तो अपन इसका भी क्या ले लेंगे, इन दोनों का अंतर ले लेंगे, प्रतिशत का भी अंतर ले लेंगे। तो इन दोनों के बीच में 40% का अंतर आ रहा है और वोटों का अंतर कितना है, 4800 का है। ठीक है, तो 1% की यहाँ से वैल्यू ज्ञात कर लो मित्रों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया है। अब तो 0 से 0 कैंसल, 4 से इसको कट कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 0। बताइए 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 को 2 0 से गुणा कर दो। तो कुल वोट जो होंगे दोस्तों वो कितने हैं, कुल कितने वोट पड़े, कुल वोट पड़े हैं 12000। कुल वोट कितने पड़े हैं मित्रों, 12000 वोट पड़े हैं। आपको चीज समझ में आई है। आपको इसमें सीखने लायक यह है दोस्तों कि वह 4800 वोट से जीत गया। ये आपको ध्यान रखना है। इस लाइन का मतलब होता है कि जीतने वाले और हारने वाले के बीच में ये अपने सामने जो है वो अंतर लिखा गया है। तो अंतर लिखा गया है तो अंतर के सामने अंतर वाले परसेंटेज को लिखना पड़ेगा, क्योंकि 70 तो जीतने वाले को मिलता है, 30 हारने वाले को मिलता है, तो दोनों के बीच में अंतर जो है वो 40% का है। ठीक है मित्रों, देखिए आगे क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आपके सामने पेश है क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखना मित्रों कि एक चुनाव में 2 व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14000 वोटों के बहुमत से क्या होता है, जीत जाता है। तो जीतने वाले व्यक्ति को कुल कितने वोट मिले वो आपको बताना है दोस्तों। जीतने वाले व्यक्ति को कुल कितने वोट मिले, इसमें कुल वोट नहीं पूछ रहा है, ओनली फॉर जीतने वाले व्यक्ति को जो कितने वोट मिले वो बताना है। तो देखो दोस्तों, वेरी सिंपल है कि कुल मतदान का 60% वोट मिलता है और वह 14000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। तो देखो, कुल मतदान होता है 100, उसका 60% तो जीतने वाले को मिल गया, तो 40% किसको मिलेगा दोस्तों, हारने वाले को। ये किसका है, जीतने वाले का प्रतिशत है, और ये किसका है, हारने वाले का प्रतिशत है। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं कि जीतने वाला कितने वोटों से जीता है, 14000 वोटों से जीता है।
इसका मतलब ये 14,000 जो है वो जीतने वाले और हारने वाले के बीच में अंतर को दर्शा रहा है दोस्तों। तो बताइए इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? इन दोनों के बीच में अंतर है 20%। तो बताइए ये अंतर 14,000 के बराबर हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा ना। अब ध्यान से देखना मित्रों, 1% की वैल्यू क्या आएगी? 14,000 में किसका भाग दे देंगे? 20 का। 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये कट गया 700 बार। ठीक है दोस्तों, तो 100% की वैल्यू क्या आ गई मित्रों मेरे पास? 700 को 2 0 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया दोस्तों? 70,000। ये अपने पास कुल जो मतदान हुए हैं उसकी संख्या आई है। आगे संख्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखो कि जीतने वाला व्यक्ति, अब कुल तो ये हो गए और जीतने वाले व्यक्ति को कितने वोट मिले हैं? 60% वोट मिले। तो जीतने वाले व्यक्ति को कितने वोट मिले? तो जीतने वाले व्यक्ति को वोट मिले हैं कुल वोटों का। कुल वोटों का कितना प्रतिशत है मित्रों? 60% है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देते हैं, 7 हो जाते हैं 42 और पीछे 3 0, पीछे 3 0। तो दोस्तों जो जीतने वाला व्यक्ति है उसको कितने वोट मिले हैं? 42,000 वोट मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? 42,000 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आपको समझ में आया क्या दोस्तों? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर देना दोस्तों। देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें अपन ने क्या ज्ञात किया था कि टोटल वोट कितने हैं? टोटल वोट कितने हैं? अब उस क्वेश्चन में आपको और क्या पूछ सकता है कि बताइए जीतने वाले के वोट कितने हैं? तो जीतने वाले के वोट 42,000 है। तो दोस्तों जीतने वाले के 42,000 हो गए, तो हारने वाले के भी आप ज्ञात कर सकते हो। 70,000 में से 42,000 माइनस कर दो तो वो किसके हो जाएंगे मित्रों? वो किसके हो जाएंगे? हारने वाले के हो जाएंगे। अरे बात समझ में आ गई? अपन और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं, देखिए आगे समझिए। देखिए दोस्तों पेश है आपके सामने नया क्वेश्चन कि एक चुनाव में 2 व्यक्ति है, जॉन और डैनी। जॉन और डैनी थे और जॉन को कुल मतों का 54% जो है वो मत प्राप्त हुआ और वह 6400 मतों से जीत गया। तो डैनी को कितने मत मिले दोस्तों? ये बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कि जॉन को 54% मत मिले। अरे मिले ना 54%, तो और ये 6400 मतों से जीत गया है। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे दोस्तों? देखिए 6 ये हो गए और वो, तो ये हो गए 46%। तो ये जीतने वाला है और ये हारने वाला है। ठीक है मित्रों, अब इन दोनों के बीच में जो है वो अंतर हो जाएगा मित्रों 8% का। कितने का? 8% का। और क्वेश्चन कह रहा है कि जीतने वाले और हारने वाले के बीच में अंतर है 6400 का। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी मित्रों? 8 8 64 और 0 0, 1% की वैल्यू 800 आ गई। 1% की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 800 आ गई। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मित्रों? इसको 2 और 0 से गुणा कर देंगे तो कितने आ जाएंगे मित्रों? 80,000। तो कुल वोट जो थे वो 80,000 थे। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या हुआ देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि डैनी जो है ना उसको कितने मत मिले वो बताओ। तो मित्रों कुछ भी नहीं करना है आपको, 80,000 तो कुल मत है, इसका आप 46% ज्ञात कर सकते हो ना। इसका जो 46% आएगा वो क्या आएगा? डैनी के वोट आ जाएंगे। अरे ये तो आप सॉल्व कर सकते हो ना, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 46 को 8 से गुणा कर दो दोस्तों, 46 को 8 से गुणा कर देते तो 8 6 48, चौक 32 और 4 36। तो ये हो जाते हैं 368 और 0 0। तो ये डैनी के वोट आ जाएंगे मित्रों। तो आपको पता चल गया कि डैनी को कितने वोट मिले, कुल वोटों का कितना प्रतिशत जॉन को मिला, डैनी को कितना मिला और कुल वोट कितने थे। अरे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना दोस्तों? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अब देखो अपन और इससे थोड़ा सा अप लेवल का क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। देखिए दोस्तों आपके सामने पेश है नया क्वेश्चन, तो दीजिए इसका जवाब। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है वो का वो फॉलो करते रहिए, जरूर आंसर आएगा। देखिए ध्यान से समझना दोस्तों कि चुनाव में 2 व्यक्ति है, एक तो जॉन है और एक डैनी है, ठीक है। और कुल मतदाताओं में से
10% ने जो है वो अपने मतों का प्रयोग नहीं किया है। 10% ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया है और जॉन को कुल मतों का 56% वोट मिला है। कितना मिला है? 56% वोट मिला है और वह 4466 मतों से जीत गया। कौन? जॉन जीत गया। तो बताइए कुल मतों की कितनी संख्या होगी दोस्तों? तो बताइए कुल मतों की कितनी संख्या होगी? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखना मित्रों। देखो मैंने ये मान लिया कि ये पूरा 100% है मतदाताओं का, कि मतदान 100% है। उसमें से क्या हुआ दोस्तों कि 10% जो पार्ट है, मैंने ये ले लिया 10% पार्ट, 10% ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो ये 10% मतों ने मत का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, अब जॉन को कुल मतों का, कुल मत कितने हैं दोस्तों? 100% है, उसका 56% मिला है। तो मैंने मान लिया ये कि ये 56% है। ये किसको मिले हैं दोस्तों? जॉन को 56% कुल मतों का मिल गया है। तो बताइए, देखिए अब क्या करना है, जॉन को तो 56% वोट मिल गए और 10% ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया, तो कितने चले गए? 56 और 10 हो जाते हैं दोस्तों 66। ठीक है, फिर 66 में जो हारने वाला है उसको कितने मिलेंगे दोस्तों? देखिए 66, 100 माइनस 66 कर दीजिए, तो देखिए 4 तो ये हो जाएंगे, 30 ये, तो 34%। समझ में आ रहा है? देखो मैंने क्या बोला कि 100% तो कुल मत है अपने पास, मैंने माना कि 100% कुल है, जिसमें से 10% जो है उन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, मत का प्रयोग नहीं किया है, तो कुल मतों का 56% तो जो जीतने वाला उसको मिल गया और 10% वो जो ये इन्होंने मत का प्रयोग नहीं किया है, तो टोटल कितने हो गए? 66% हो गए। तो हारने वाला जो व्यक्ति है उसको कितने मिलेंगे दोस्तों? 100 में से 66 माइनस कर दो तो कितने हो जाएंगे? 34%। तो हारने वाले को कितने मिल गए दोस्तों? 34% मिल गए। मैंने ये वाली बात यहाँ पर लिखी है। ठीक है, इतना क्लियर है। इतना क्लियर होने के बाद अब अपन आते हैं कि क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? मैंने आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन करवाया उसमें ये चीज बताई कि ये जो मतों में जीत और हार का दे रखा होता है वो हमेशा अंतर दे रखा होता है। क्या दे रखा होता है? अंतर दे रखा होता है। तो देखो दोस्तों 56% में से माइनस कर देंगे अपन 34%, तो 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2, तो 22% जो है वो किसके बराबर है दोस्तों? ये है 4466 के बराबर, क्योंकि ये भी अंतर है और ये भी अंतर है, तो अंतर को अंतर के इक्वल लिखना है। तो देखिए दोस्तों 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें? 4466 में 22 का भाग दे दीजिए दोस्तों, तो 22 दूना हो जाते हैं 44, भाग टूट गया तो 0 और 22 दिया 66। 1% की वैल्यू 203 है मित्रों, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 203 के पीछे 2 0 लगा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? कुल मतों की संख्या आ जाएगी। ठीक है मित्रों, बात समझ में आ गई? बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार अपन ये इस डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं और कुल मतों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई आपको? अगर अब अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं वो आप खुद ट्राई करना दोस्तों। देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन पेश है आपके सामने, दीजिए इसका जवाब। देखिए एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले हैं। ठीक है, 8% ने बोला कि भाई हम तो वोट देने नहीं चलेंगे। ठीक है, और विजेता को कुल वोटों का, जो भी व्यक्ति जीता है उसको कुल वोटों का 48% प्राप्त हुआ है दोस्तों, और 1100 वोटों से वो जीत गया है। 1100 वोटों से वो जीत गया है। तो चुनाव में कुल कितने जो है वो मतदाता थे, मतलब कुल वोट कितने पड़े हैं वो आपको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना दोस्तों। मैंने क्या मान लिया है, ये है 100% वोटों का आंकड़ा। उसमें से क्या हुआ कि ये 8% है, ये जो है वोट नहीं डाल रहे हैं, तो इनको हटा देंगे। फिर विजेता को जो कुल वोटों का 48% मिला, तो मैंने मान लिया ये विजेता है और इसको 48% वोट मिल गए। ठीक है दोस्तों, विजेता को 48% वोट मिल गए और 48% और 8% जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे दोस्तों? क्योंकि ये तो पार्ट अपने गायब है,
ये भी इसमें इंक्लूड है और इसमें भी इंक्लूड है, तो जो पीछे बचेगा वो किसका आएगा, हारने वाले का। तो 48 और 8 कितने हो जाते हैं दोस्तों, 56% हो जाते हैं। ठीक है, अब हारने वाले को कितना मिलेगा दोस्तों, हारने वाले को मिलेगा 100 में से 56% माइनस कर दो तो 4 ये और 40 वो, तो 44%। हारने वाले को कितने मिल गए, 44%, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 44%। इतनी बात समझ में आ गई आपको दोस्तों। अब देखो, अब तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया है ये, अगर आप कर लेते हो तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया है कि 48% तो जीतने वाले को मिल रहे हैं और 44% किसको मिल रहे हैं, हारने वाले को मिल रहे हैं, और 8% बोल रहे हैं कि हमें वोट नहीं देने। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर कितना आता है दोस्तों, इन दोनों का अंतर आता है 4%, और क्वेश्चन कह रहा है 1100 वोटों का अंतर है। कितने वोटों का अंतर है, 1100 वोटों का अंतर है, और प्रतिशत कह रहा है कि 4% का अंतर है। तो दोस्तों आप 1% की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो क्या, 1100 में 4 का भाग दे दोगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8, पीछे बच गए 3, 4 सत्ते 28, फिर 2, फिर 4 पंजे 20, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 27500। तो मित्रों बताइए कि कुल कितने मतदाता थे, कुल कितने मतदाता थे, देखिए 27500 मतदाता थे। ठीक है दोस्तों, 27500 मतदाता थे किसमें, इस क्वेश्चन में। बात समझ में आ गई कि किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है और किस प्रकार से नहीं। ठीक है मित्रों, ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं अपन आगे अच्छे लेवल के। देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पेश है आपके सामने, दीजिए इस क्वेश्चन का जवाब। दोस्तों जो भी ये मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं, जितने भी आज अपन क्वेश्चन करेंगे चुनाव मतदाता पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, ये अगर सारे कॉन्सेप्ट आपने ईमानदारी से सीख लिए ना, तो आप गारंटी है आप किसी भी एग्जाम में अटकने वाले नहीं हो। ठीक है, देखो अपन बात करते हैं कि किसी चुनाव में 20% वोट अवैध माने गए। चुनाव हुआ, वोट तो दे दिए लोगों ने, लेकिन 20% वोट को अवैध मान लिया। यदि जीतने वाले व्यक्ति को वैध मतों का 70% मिला और वह 6400 वोटों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट थे वो आपको बताने दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अपन क्या मानकर चलते हैं दोस्तों, अपन 100 मानकर चलते हैं कि 100% जो है वो वोट थे। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 100% जो थे उसमें से 20% वोट तो अवैध मान लिए। तो दोस्तों पीछे कितने वोट मिल गए, इसमें से क्या हुआ कि 20% वोट जो थे ना उनको अवैध मान लिए। क्या मान लिए दोस्तों, इनवैलिड मान लिए, अवैध मान लिए। तो पीछे कितने बच जाएंगे, 80% बच जाएंगे। 20% तो चले गए, फिर बच जाएंगे 80%, कि ये 80% जो है वो वैध मत है। ठीक है, ये वैध हो गए। अब जो जीतने वाला है उसको वैध मतों का मतलब 80% का 70% मिला और वो 6400 वोटों से जीत गया। दोस्तों इसका 70% जीतने वाले को मिल रहा है, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 30% मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे मिलेगा ना। देखो 80% टोटल मत है अपने पास वैध, कौन से है, ये है वैध मत है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि वैध मतों का 70% तो जीतने वाले को मिलता है, तो ये अंडरस्टूड है दोस्तों कि 30% हारने वाले को मिलेगा। अब 70% कितना होगा, 80 का 70% हो जाता है 56, 80 का 30% हो जाता है 24। अरे वेरी सिंपल है दोस्तों, मैंने कुछ नहीं किया है, 80 इंटू 70/100 किया है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 साथी आ जाता है 56, और 80 इंटू 30/100 किया है, यह आ जाता है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 या 24। ठीक है मित्रों, अब देखो अपने पास क्या क्या आ गया, अपने पास ये चीजें आ गई कि जीतने वाले को इतने प्रतिशत वोट मिल रहे हैं और हारने वाले को इतने प्रतिशत वोट मिल रहे हैं। ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, अरे हो गई ना। अब देखो अंतर कितना है इन दोनों के, 6400 वोटों का अंतर है इन दोनों के बीच में, तो इनका प्रतिशत का अंतर देख लो, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 2 गए 3, तो 32% का अंतर आ रहा है। तो ये 32% का अंतर दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा, 6400 के बराबर हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6400 में 32 का भाग दे देंगे तो 32 दूना 64 0 0।
1% की वैल्यू 200 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, ये 2 जीरो से गुणा कर देंगे। तो 100% की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, 20,000 आ गई। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि कुल कितने वोट मिले, कुल वोट मिले अपने पास 20,000। ठीक है, ये वैध वाला अवैध वाला ये क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही सिंपल है, जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रही है वैसे वैसे अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे और फिर ये वाला कॉन्सेप्ट तो अपन ने सीख ही लिया है। ठीक है, देखो आगे और देखते हैं अच्छा क्वेश्चन। और देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पेश है आपके सामने, दीजिए इसका जवाब। ठीक है, देखो अपन करते हैं इसको कि एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है। ये बोल रहे हैं कि अपन वोट नहीं डालेंगे और 180 मतों को अवैध घोषित कर दिया है। वोट तो डाले थे लेकिन कुछ कारणों से उनको अवैध घोषित कर दिया, तथा जीतने वाला व्यक्ति है वो 420 मतों से जीत गया है। तो इसने कुल मतों का 51% मत प्राप्त किया हो तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, कीजिए सॉल्व वीडियो को पॉज करके और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखें। देखो क्या करना है, सबसे पहले अपन क्या मानकर चलते हैं दोस्तों कि ये पूरा जो है वो 100% है, कि 100% वोट होते हैं। अपन ये मानकर चलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन किए हैं। अब ये बोल रहा है कि 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो इसका 10% जो है इसने वोट नहीं डाला है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर बोल रहा है कि 180 मतों को अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, ये भी देखेंगे। फिर जीतने वाले को 420 मतों से जीत गया और इसने कुल मतों का 51% मत प्राप्त किए। कुल मत कितने, 100% और 100 का 51%। कुल मतों का 51% प्राप्त कर लिया किसने, जीतने वाले ने। यह है जीतने वाला। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। अब देखो पीछे क्या क्या चीज बची है। 10% ने तो वोट नहीं डाला और 51% जीतने वाले को मिल गए। अब पीछे दो चीजें बची है दोस्तों, यही इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो है कि 180 मत जो है वो है इनवैलिड, अवैध है। 180 मत जो है वो इनवैलिड है। ये आपको बात पता चल गई कि 180 मत जो है वो इनवैलिड है। ये जो बचा हुआ पार्ट है ना दोस्तों, उसमें क्या क्या शामिल हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। फिर और क्या चीज शामिल हो रही है दोस्तों कि 180 मत जो इनवैलिड हो गए, ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखना, तो 180 मत इनवैलिड है तो ये चीज किसकी होगी, हारने वाले की होगी कि नहीं होगी दोस्तों। जो हारने वाला व्यक्ति है उसको इतना पोर्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चीज समझ में आ रही है। देखिए 100% था, उसमें से 10% ने तो वोट नहीं दिया। देखिए देखना, पहले क्वेश्चन को पूरा समझना। 10% ने वोट नहीं दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। फिर क्या हुआ, जो जीता है उसको कुल का 51% मिला, तो जीतने वाले को, किसको, जीतने वाले को 51% वोट मिल गया। ठीक है, अब क्या हुआ, पीछे तो 180 मत को तो इनवैलिड घोषित कर दिया और हारने वाले को भी जो वोट मिले हैं वो इसी में होंगे, इस पार्ट में होंगे। तो दोस्तों 51% ये और 10% ये तो हो जाते हैं अपने पास 61%। तो 61% तो टोटल ये हो गया। तो हारने वाले को कितने, हारने वाले को क्या, ये जो पूरा पार्ट है ये वाला, ये कितना होगा दोस्तों, 100 में से 61% घटा दो तो ये आ जाता है 39%। भाई ये वाली जो चीज है ना, ये 39% आएगी कि नहीं आएगी, आप देखिए ध्यान से। ये 61 हो गया, 61 में 61 जो है वो 100 में से 61 घटा दो तो ये वाली पूरी चीज 39% आ जाएगी। और इस 39% में क्या क्या है, हारने वाला और 180 मत जो है वो इनवैलिड है, ये अपने पास दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया। अब तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, देखना ध्यान से। क्या है कि 180 मत जो है वो है इनवैलिड है, प्लस जो हारने वाला है, ये दोनों हैं, इन दोनों का योग है वो 39% के बराबर है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इन दोनों का योग जो है वो पूरा 39% है, ये अपन समझ गए हैं डेफिनेटली। तो दोस्तों हारने वाला जो व्यक्ति है उसको क्या मिला है,
हारने वाले को मिला है 39% में से। अगर मैं 180 मत जो ये अवैध घोषित हुए हैं, 39% में से अगर 180 मत अवैध घोषित हुए हैं उसको घटा दूं तो हारने वाले को जितने वोट मिले हैं वो ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है मित्रों। जीतने वाले को मिलते हैं 51% और हारने वाले को कितने मिलते हैं दोस्तों, 39% माइनस का 180। अब इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 420 दे रखा है। अरे कितना दे रखा है, 420 दे रखा है। वेरी वेरी सिंपल है दोस्तों, ध्यान से देखना। 51% माइनस का 39% प्लस का 180 है ना दोस्तों, माइनस माइनस प्लस 180 इक्वल्स टू 420। ठीक है, अब देखो ये 180 उधर भेज दो, प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। और इसमें ये हो गया 1, ये हो गया 12% हो गया। 51 माइनस 11 में से 9 गया 2 और 4 में से 3 गया 1। ठीक है, 12% इक्वल्स टू, अब ये है 420, उसमें से 180 माइनस कर दो दोस्तों। 12 में से 8 गए 4, 3 में से 1 गया 2, तो 12% की वैल्यू आ गई मेरे पास 240। ठीक है, अब देखना ध्यान से दोस्तों कि 12% की वैल्यू मेरे पास 240 है, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। और 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 20 को 2 जीरो से गुणा कर देंगे। तो अपना आंसर क्या आ गया मित्रों, अपना आंसर ये आ गया कि 2000 वोट जो होंगे वो टोटल वोट होंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों। अब इसमें आपको और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो देखना। और क्या पूछ सकता है, ये तो कुल मत आ गए। अब पूछ ले आपको कि जो हारने वाला व्यक्ति है, कौन हारने वाला व्यक्ति है, उसको कितने वोट मिले। तो देखिए 2000 का 39% निकाल के आप उसमें से 180 माइनस कर दोगे तो किसका आ जाएगा, हारने वाले का आ जाएगा। अरे आ जाएगा ना दोस्तों। और जीतने वाले का कैसे ज्ञात करोगे कि 2000 का 51% ले लेंगे तो जीतने वाले का प्रतिशत आ जाएगा। और पूछते हैं कि कितने जो मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, तो 2000 का 10% निकाल देंगे तो वो आ जाएगा कि इतने जो वोट है वो मतदाताओं ने नहीं डाले। तो इस प्रकार इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। आपको ध्यान में ये रखना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है पूछ रहा है, इसलिए क्वेश्चन को एग्जाम में क्वेश्चन को एकदम तसल्ली से एकदम आराम से पढ़ें और उसके हिसाब से अपना आंसर दें। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन ने चुनाव और मतदान पर आधारित प्रश्न किए हैं। जो भी कॉन्सेप्ट बनते थे वो सारे के सारे अपन ने देख लिए हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर देना। अपन अगले वीडियो में परसेंटेज के रिलेटेड ही जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको और लेकर आएंगे और उनको सॉल्व करेंगे। और आगे इसके आगे कौन सा टॉपिक लेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।